जितने भी गुरु के लोग विराजमान हैं दोनों हाथ उठा करके जय घोष माता पिता गुरुदेव जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। तालियां बजाओ एक बार जोरदार। चलिए इस बीच परम पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच से यहाँ से विहार कर रहे हैं। इसमें से धर्माराम जी कहाँ है? धर्माराम जी से निवेदन 1-2 मिनट के लिए यहाँ मंच पर पधारे आप। हमारे बीच में परम पूज्य गुरु महाराज जी के साथ में पधारे हुए श्री रवि माकले जी जो कि हमारे ओड समाज के पूरे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तालियां बजाओ एक बार जोरदार। वो भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये हमारे जो है ओड समाज के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है रवि जी। हमारे बीच में आनंद अप्पा जी हमारे
जो कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है और इस समाज के, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए परम पूज्य गुरुदेव का जो आदेश मुझे यहाँ पर मिला है, गुरुदेव हम सभी को यहाँ पर प्रातःकालीन यहाँ पर जब मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम होगा उस समय हम सभी को अपना जो है आशीर्वचन देंगे। इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जी भाई साहब से विनती करना चाहूंगा कि आप पधारें और इस मौके पर हम सभी को अपनी बात कहें। रवि माकले साहब हम सभी को अपनी बात कह रहे हैं, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। परम पूज्य श्री जगत गुरु इबड़ी सिद्धरामेश्वर स्वामी जी, भाइयों बहनों, आज का दिन ना हम लोग ये कार्यक्रम में आया है। हम लोग को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। वो ये कार्यक्रम देख के मैं हम लोग का गुरुजी बहुत खुश हो गया। और हमारा गुरुजी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता है। ये हमारा गुरुजी भारत देश में हमारा वोट समाज का भाई लोग, वोट समाज का 10 करोड़ आदमी लोग ये वोट कम्युनिटी का भारत देश में है। इसको हमारा गुरुजी एक ही आदमी है, हमारा जगत गुरु है। ये सारा वोट कम्युनिटी का ये उसका आशीर्वाद ये है। वो धर्मराम जी का धर्मराज जी राम जी, आप लोग को हमारा गुरु जी का आशीर्वाद दिलाने का वास्ते इतना दूर से कर्नाटका से इधर लेके आया है। हमारा स्वामी जी कल उसका पूजा है, कल पूजा में आप लोग को आशीर्वाद देता है। आज वो बहुत थक गया है, रात को उसको नींद नहीं था, वो अभी हम लोग इधर से पधार रहा है। ये कार्यक्रम में बहुत अच्छा चल रहा है। और वोट कम्युनिटी वाला, वोट कम्युनिटी का ये हमारा गुरु जी है। सारा इंडिया में वोट कम्युनिटी एक होना है। वोट कम्युनिटी का एसोसिएशन बनने का हमारा मार्गदर्शन, स्वामी जी का मार्गदर्शन से हम लोग वोट कम्युनिटी ऑल इंडिया में वोट कम्युनिटी बनाता है। आप सब लोग वोट इसमें ये पार्टी में ज्वाइन होना है। वोट कम्युनिटी का, कम्युनिटी वाला ये अच्छा काम करने का बोल के ये हम आप लोगों का साथ में विनती करता है। कल हमारा गुरुजी का आशीर्वाद भी होगा। वो कल हम लोग आपसे मिलता है नवरात्रा का जरूर है। देखिए रवि साहब ने हम सभी को अपनी बात कही है। परम पूज्य गुरुदेव कल सुबह हम सभी को अपना आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर पधारेंगे। मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम भी होगा। और एक मिनट धर्माराम जी यहाँ पर पधारे मेरे पास। देखिए आप सभी को बताना चाहूंगा, श्री धर्माराम जी और उनके पूरे परिवार ने मिलकर के यहाँ पर जिस तरह से धर्माराम जी के पिताजी हमारे हंसाराम जी ने अपने जीवन को जिया है, आपको बताना चाहूंगा कि अपने लिए तो बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन धर्माराम जी ने अपने पिताजी की ये मूर्ति का अनावरण करवा करके जिस तरह से अपने परिवार का अमर नाम कर रहे हैं, दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा करके हम धर्माराम जी और उनके पूरे परिवार की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि धर्माराम जी के जीवन की अब और हकीकत क्या होगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आने वाली जो है लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है संदेश है, एक नई प्रेरणा है। क्योंकि धर्माराम जी के जीवन की अब और हकीकत क्या होगी, पूरे ओड समाज को जगह है और इबादत क्या होगी, यो तो हर रात तारीखी देती है बयान उजालों का। लेकिन जिस धर्माराम जी पर पूरा और समाज नाज करे, उस व्यक्ति की कीमत क्या होगी, उस व्यक्ति की कीमत क्या होगी। अपने प्रबल पुण्य के प्रकाश से कमाई हुई लक्ष्मी को अपने पिताजी के लिए समर्पण का जो है भाव देकर के ये 2 दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है। और समाज के देश भर में जहाँ कहीं भी समाज बंधु है, चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उन सभी को यहाँ पर बुला करके और जिस तरह से एक जाजम पर इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम करवाया है, मैं चाहूंगा दोनों हाथ खड़े करके एक बार पुनः हम धर्माराम जी और उनके परिवार की खूब अनुमोदना करते हैं। विशेष तौर से परम पूज्य जो है स्वामी जी महाराज कर्नाटक से हम सभी के बीच में आ रहे हैं। हमारे ओड समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर बता रहे हैं। आप सभी का मैं जो है पूरे परिवार की ओर से और पूरे ओड समाज की ओर से खूब खूब जो है स्वागत और अभिनंदन करता है। खाना लाओ, शॉल लाओ परम पूज्य गुरु जी के लिए। अच्छा ठीक है।
हाँ हाँ बराबर। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। बाकी जो भी स्वागत की रस्म है वो कल सुबह हम यहाँ पर जो है ठीक 11 बजे, आप सभी ध्यान रखें, गुरुजी हम सभी को सुबह 11 बजे अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद देंगे। सुबह ठीक 11 बजे आप सभी पधार करके इसे पूरे हमारे रवि साहब, रवि माकले जी को सुना हमने, हाँ आपका भी स्वागत हम करवा रहे हैं। ये हमारे और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रवि माकले जी, हमारे कर्नाटक प्रांत के अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में हैं। आपका भी हम स्वागत और अभिनंदन माल्यार्पण करवा रहे हैं। श्री आनंदप्पा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। प्रेम जी है क्या यहाँ पर? अच्छा आपका भी स्वागत, एक माला हो सर 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 और हम सब बात की इच्छा है। हाँ ये हमारे जो है राष्ट्रीय महामंत्री है और समाज के, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। कल सुबह हम जो है आपके दर्शन करेंगे, यहाँ पर गुरु प्रसाद यहाँ पर ग्रहण करेंगे। एक बार पुनः पधारे हुए तमाम गुरु भक्तों की ओर से हम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जो है महास्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में अपनी आस्थाओं के भाव पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ से हम सभी के बीच से विहार कर रहे हैं। एक बार पुनः पधारे हुए तमाम गुरु भक्तों की ओर से स्वामी जी की खुद को मनोबोधना। आइएगा एक बार पुनः हम बहन मधुबाला जी राव को सुनते हैं। नृत्य कलाकार पीयू भाटी को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। कुमारी पीयू भाटी और राजस्थान की ट्रेडिशनल आर्ट की एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार आपके बीच अपना भाव नृत्य लेकर के आ रही है और बहन मधुबाला जी अपना स्वर दे रही है। एक शाम हंसाराम जी के नाम महाभजन संध्या कार्यक्रम में बच्चों की देखे हो बहुत ही जबरदस्त। और आइए जिस आदेश मिला एक रचना आप सभी के समक्ष और परिवार की कुलदेवी मातेश्वरी जश्मा के नाम एक बार निवेदन हाथ गा के कुलदेवी का जय घोष। कुलदेवी क्या बात है। देवों में तेरी बड़ी और बड़ी मारी चश्मा भक्त जनों की नारी प्रगटो और किस प्रकार मातेश्वरी आपने हमारे जना भक्ता ने दर्शन देने बोले ईश्वरिया दर्शन कर लो उभार जो ये दर्शन कर लो ये उभार जो ये दर्शन कर लो जगदम्बा
सीधा होना चाहिए। हाँ, हाथ देना नहीं, हाथ देना है तो आपकी भक्ति अधूरी है, और हाथ बिल्कुल सीधा है तो आपकी सफल है। जागरण माएगा निवेदन करो कि किसी की भी हमारी माता बहन सभी के हाथ दोनों ऊपर, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे नजर आते हुए हमारे करने वाले भाई साहब कैद करें सभी के हाथ। किसी के भी हाथ नीचे रहेंगे तो कर दुख होगा कि मेरे हाथ कहाँ है। सभी लोग दोनों हाथ उठाने की ताली के साथ में ये दर्शन कर लो रानी, ये तुम्हारे दो दर्शन कर लो जाके नमानो शिरिया। तुम्हारे जो नमानो शिरिया मातेश्वरी जसमान दरबार में आरती मेरे और आरती री वेला के प्रकार सु मंदिर री मां ढोल नगाड़ा बाजे देखो ओ इंडिया ढोला री नगाड़ा भैया ढोला री नगाड़ा महाबली ढोला री नगाड़ा सबरी का चुनाई
परिवार का ये बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही भव्य आयोजन है। एक बार चाहूंगी और परिवार के लिए आप सभी मिल करके तालियां बजाएं जोरदार, दोनों हाथ उठाकर में जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब किस किस ने अपने कुल देवी के दर्शन किए ये बताइए, किस किस ने अपने कुल देवी के दर्शन किए हैं? और मातेश्वरी आशापुरा के दर्शन किस किस ने किए? नाडोल आशापुरा और भटियोड़ी का दर्शन जसोल, जसोलगढ़ धाम का दर्शन किन किन ने किया? एक बार दोनों हाथ उठाए जरा। देखिए, मातेश्वरी का नाम अगर सच्चे हृदय से आपने ले लिया तो आपका बेड़ा पार है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर भी मातेश्वरी का आशीर्वाद है। एक बार निवेदन करूंगी कि किसी के भी हाथ नीचे नहीं रहे। जिसको मातेश्वरी ने एक हाथ दिया वो एक हाथ
पांडाल से जिसको 2 हाथ दिए वो दोनों हाथ उठाए। हेलो, जो मातेश्वरी रो बेटो है उन्होंने हाथ ऊपर है। जो मातेश्वरी रो बेटा बनने आया है दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधा होना चाहिए और ताली के साथ में 1 2 3। दर्शन कर लो जगी बार बार हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगी, लेकिन इस बार एक बार और मातेश्वरी कुल देवी के नाम का जय घोष। कुल देवी माता की, चश्मा माता की जय हो, जय हो। आप सभी भक्तों की भी जय हो। धन्यवाद। तालियां बजाकर के आशीर्वाद दे बहन मधुबाला जी राव उदयपुर से हम सभी के बीच। चलिए अब बिना किसी पूर्व भूमिका स्वर सम्राट मारवाड़ भाई रमेश जी माली को आवाज दे रहा हूं कि वो हारमोनियम पर बजा रहे। एक बार सबकी हाजिरी, इनके बाद रमेश भाई के बाद दिल्ली वाले तैयार रहे, फिर हम गुजू भाई को आप सभी के बीच में सुनेंगे। महेश भाई ओम नमस्ते। तो एक शाम रमेश भाई माली से निवेदन किया आप पधारे। भजन संध्या कार्यक्रम का आप लाइव और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम को आप सभी के समक्ष आगे बढ़ाए। जबरदस्त म्यूजियम लगाई गई लाइव। उसके बाद दिल्ली से आए हुए कलाकार भी तैयार है, बहुत सुंदर भगवान शंकर की झांकी लेकर के यहाँ पर तैयार है, उनकी भी हाजिरी आप सभी के बीच में हम करवाएंगे। इससे पहले भाई रमेश जी माली आप सभी के बीच अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। तो साउंड बड़ा ही जबरदस्त लगाया है लाइव, आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। कौन सा साउंड है ये? बहुत बढ़िया, शानदार। कोई नृत्य कलाकार तैयार हो तो उनको हम सर 1 बजे। हाँ हाँ सर। एक शाम हंसाराम जी राम महाभजन संध्या हाँ, एक शाम हंसाराम जी के नाम महाभजन संध्या का कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। कैसा लग रहा है गुरुदेव? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ रही है। बहुत बड़ा काम, तो बहुत बड़ा काम आपने किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखें आप सब भाई, खुशी चेहरे पे। श्री धर्माराम जी अगर मेरी आवाज सुन रहा हूँ, इसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। और एक निवेदन करूँगा, जूते उतार करके नीचे उतार देंगे। मेरी विनंती है आपसे हाथ जोड़ के।
ये मेरी और हम सभी कलाकारों की माँ सरस्वती है और आपकी भी कुल देवी का ये मंच है। और धर्म भाई यहाँ हो थोड़ा सा। तो आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें। साथियों बने रहे YouTube चैनल के साथ, बहुत ही मजेदार आपको संगीत सुनने को मिलेगा। और इसमें देखिए बच्चों की बड़ी संख्या है। यहाँ पे एक ये भजन प्रस्तुत करूँगा, उससे पहले धर्म भाई को मैं यहाँ दिखाऊंगा। इसका कारण है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है और धर्म भाई का ध्यान इस भजन के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इनको देख करके इस कार्यक्रम को देख करके शायद इनका मतलब इस कार्यक्रम को देख करके कुछ युवाओं में इस बात की चेतना आ जाए कि ये जो कार्यक्रम रखा है ये सिर्फ नाच गान या सिर्फ मनोरंजन के मार्फत नहीं रखा है। और मैं कहूँ भाई अगर माता जी यहाँ हैं तो मैं चाहूँगा माता जी को भी ऊपर बुलाएं ताकि ये बहुत बड़ा सम्मान होगा। सरपंच साहब हमारे तो आप देखिए सरपंच साहिब और आपके माता श्री धर्माराम जी की माता श्री अगर दापू देवी जी से निवेदन करूंगा भाई ऊपर बता रही थी। एक बार तालियां बजाओ सभी लोग। आप सरपंच साहब पूरे परिवार के लिए माता जी से निवेदन का ऊपर बता रही है। कितनी खुशी की बात है कि बहुत ये खुशी का पल है स्वर्गीय और बहुत एक समझदारी और समझ भाई सरपंच इस सत्संग से उनको मंच पे सत्संग के माध्यम से ही ऐसी चेतनाएं आती हैं। एक व्यक्ति को देख करके पूरा समाज पूरा समाज अगर उससे कोई बात की चेतना ले, कोई समाज उससे कोई विचार विमर्श करके कुछ बात ज्ञान ले, समझदारी की बात को ग्रहण कर ले, तो शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ये आयोजन सफल होगा। मुझे भी बता रहे हैं। एक बार तालियां बजाओ भाई के लिए। सरपंच साहब भी हैं, जोरदार तालियां बजाएं सरपंच साहिबा के लिए भी। और सबका ध्यान चाहूंगा अभी सब लोग बैठ जाए। भैया बैठो आप इधर से चलिए अपने सबका ध्यान। और सभी लोग एक बार प्रेम से पहले जयकारा कीजिएगा अपने जो लोग सत्संग में वास्तव में आए हैं, जो लोग सत्संग सुनने आए समझ आए हैं, जो इस वास्तव में इस मूर्ति प्रतिष्ठा के निमित्त अपने आप को समर्पित करना है हंसाराम जी के लिए एक बार हाथ उठाकर हाथ जोड़ करके जयकार करेगा। बोलिए अपने अपने माँ पिता गुरुदेव की। आवाज भी आना चाहिए, नहीं तो खायो माए गए गैस मर्जी माए वीडियो रिंग सारे जीवन में गैस होने कुछ पानी निकलेगा जहर हमारे। दोनों हाथ उठाकर जोरदार बोलिए देखो जोर जैनी बोलेला उन्हें पास के कान लगावेला कान लगा मुझे छोटो हाँ रोक लो। एक वजन सुन लीजिए समझ लीजिए। धर्माराम जी को इसलिए बुलाया गया शायद इस ओट समाज के अंदर या इस पूरे इलाके में मुझे भी लगभग 30 साल हुए हैं गाते हुए और 30 सालों के इतिहास में लगभग मैंने ओट समाज के अंदर इस प्रकार का कोई प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं देखा कि कोई अपने माता पिता की मूर्ति को यहाँ प्रतिष्ठित करे, अपने पिता की मूर्ति को प्रतिष्ठित करके इस समाज में सम्मान दे और पूरे समाज को ये बतलाए कि माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं हो सकता साहब, कोई नहीं। अब सबसे भाग्यशाली वो माँ है, सबसे भाग्यशाली वो पिता है जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने जीते जी माँ बाप की सेवा की और जाने के बाद भी दुनिया को ये बता दिया कि माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। और जो माँ बाप की सेवा करता है उस व्यक्ति को दुनिया में किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बिना मांगे परमात्मा सब कुछ दे देता है। इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है। मैं एक रचना ऐसे प्रस्तुत करूंगा, आप सभी चाहते हैं बाद भी अपने माँ बाप का नाम अमर किया है, तो एक माँ की 95 साल की हो गई, 95 साल की उम्र में माँ के शरीर को लकवा हो गया, आधा पहले शरीर से लकवा हो गया, माँ बिस्तर के अंदर पड़ी गई। माँ के 2 बेटे गए, अब दोनों बेटे अपने धंधे में लगे हुए, 2 विंगनियां वे भी धंधा में लागोड़ी, पोता धंधा में लागोड़ा और वह डोकरी बूढ़ा पर मायने पलंग में पड़ी गए। और जी बेटो आयो जी बम्मा आई सब परिवार आयो, पर समय बीता, समय करते 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 डोकरी का अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय आया तो भगवान की भक्ति डोकरी ने की, तो भगवान के दूध स्वयं लेने के लिए आए।
अब ये दूध सामने खड़े और माता जी को कहा माता जी चलो। उस डॉक्टर ने भगवान का हाथ पकड़ा, बोले भगवान मुझे थोड़ा सा समय दे दो। बोले क्यों? बोले क्या बात है, आपको दुख है? आपको आप किया? क्योंकि अंतिम समय में आदमी की जबान कलवा चिपक जाता, बोल नहीं पाता है। अंतिम समय में आदमी कुछ कहना चाहता है तो बोल नहीं पाता है, जबान चिपक पास में खड़ी, आपके पोते पास में खड़े, फिर आपको दुख क्या है? बोले भगवान दुख इस बात का है जब मुझे जरूरत थी तो मेरे पास कोई नहीं था, और आज जब मेरा अंत समय आया तो दुनिया के लोग लाज से सफास करेंगे। तो मेरा बस निवेदन यही है कि दुनिया में करना है तो एक तो माता पिता की सेवा जीते जी कीजिए, जाने के बाद महाभजन संध्या का कार्यक्रम माँ बाप का देखिए नाम दुनिया आप में अमर हो जाए। और ऐसे बेटों के लिए बार जोरदार तालियां बजाइए। और सभी इसमें लोग अतिथि जिनको बता रहे हैं हमारे मैं भजन तो सुन रहा मागले जी हूँ, बता रहे हैं। मेरे इस भजन का पर्याय ही यही है कि दुनिया में जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर ले, उसको चारों धाम मिल जाते हैं। वरना कितने भी तीर्थ कर लो, कोई भी दान कर लो, कहीं भी धर्म कर लो, कहीं काम आने वाला नहीं है। एक बात की वेदना में भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, सभी लोग प्रेम से सुनिएगा भजन को। तो अगर जिसको उठ के जाना है अभी निकल जाना, नहीं तो 10 मिनट का समय मुझे दे देना। आप 10 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। विश्वास देता हूँ व्यासपीठ से सभी भाई बैठे, सभी लोग बैठे हैं। आप में से 4 लोगों के दिल में भी अगर मेरी बात उतर गई तो भजन गाना, धर्माराम जी का ये मूर्ति प्रतिष्ठा करवाना और आप सबका यहाँ सत्संग में आना सफल हो जाएगा। वरना आए, खा लिया, गा लिया, नाच लिया, देख लिया, ये खर्चा कर देंगे, हम यहाँ से खाकर चले जाएंगे, लेकर चले जाएंगे, कहीं भी साथ जाने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा मनन कीजिए, जहाँ बैठे हैं 10 मिनट के लिए वहीं पर रुक जाइए और सिर्फ मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ विश्वास है, आया हूँ तो कुछ 4 शब्द देकर के जाऊँगा। आइएगा, उस माँ की मन की बात आपके समझ करता हूँ। भक्तों का तांता लगा हुआ है सामने, देख सकते हो आप। जबरदस्त, एक मिनट, जबरदस्त देखें, भीड़ देखें यहाँ पे हमारे भक्तों की लगी हुई है। भीड़ भक्तों की बड़ी भारी है और जबरदस्त। एक शाम जिसने की मात पिता की सेवा, आइए इधर भी देखते हैं थोड़ा सा। जिसने की मात पिता की सेवा, उसका तो बेड़ा पार है। और जिसने दुखाई माँ बाप की आत्मा, वो नर डूबता मझधार है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिए। वो माँ जिसका शरीर पहले सो गया, बेटे पास में खड़े, तो आपको समझाया, मुझे समझाया, हर उस बेटे को समझाया जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। बोले क्या बोली वो माँ? आप सभी को कहते हैं, कहिए। अरे मात पिताजी सेवा रे करे लो। अगर अपने माँ बाप से आप प्रेम करते हो तो उठाओ माँ बाप के लिए हाथ, जो माता पिता से प्रेम करते हो। तो मैं नहीं कहूँगा जिनके हाथ नीचे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता संसार में नहीं पर स्वर्ग में भी है ना, तो वे भी आपको देख रहे हैं। सबको जिनको भगवान ने हाथ के पास सीधे सीधे हाथ उठा लो, जिनके हाथ नीचे रहेंगे मैंने उनके माँ बाप के भी गुनहगार हो जाएंगे। दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ बोलिए, जितनी ताली बजा सको माता पिता के नाम से। कुर्सी वालों गूगल प्ले से डाउनलोड नहीं हुआ, आप भी जन्म ले माँ बाप के नाम से, दोनों हाथ उठा करके। अरे माता पिता जी सेवा कर लो, माए बाप जी सेवा कर लो, भालो जन्म सफल हो जावे, जन्म सफल हो जावे, बिना सेवा रे तुमको फिरे ना भटके तो। अरे बिना रे सेवा रे तुमको फिरे ना भटके तो। कहीं रे हाथ नहीं आवे, कहीं हाथ नहीं आवे, माए बाप की सेवा कर लो। मंत्र करो। माँ ने कहा मात पिता की सेवा कर दो,
जन्म सफल हो जावे और मात पिता की सेवा करिया चारों धाम रो फल। अब ये बात अब बताना आपको युवा पीढ़ी के लोग सच्चे मतलब बोलोगे तो कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। मैं भी शामिल हूँ। जो सुबह उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम करता है वो एक बार हाथ खड़ा करो। जो सुबह उठ करके प्रणाम करता है, झूठ बोलेगा तो कीड़ा पड़ेगा। मैं तो हाथ मुंडा मत क्यों बोले राजी बोल मेरा अच्छा नहीं करो तो हाथ ऊपर करो बेटा नहीं इसमें डरने की बात नहीं। उसका कारण बताऊंगा। नहीं करते वो करो, हाथ खड़े करो। जो नहीं करते हाथ खड़े करो। अब नहीं करते तो सुनना, कल से कर लेना। कल से उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना। आपके ऊपर केवल लोग कि फलाने माते मुंह नहीं की हुआ इको भार है को धरती माता माते प्रणाम करते ही आप लोग भार धरती माता खुद माते ले ली। और माँ बाप जीता है तो ठीक, वरना आपका कुल देवता है हमारे आगे जान निमन करने की जो भगवान सारे जगत रो कल्याण कर दो। और उन्हें बाद में घर तो मार करेंगे आप माँ बाप को हाथ माथे पड़ते ही आप अटकोड़ा काम सारा नौकरी। भगवान पूछो माता जी अपने बेटा बोले हमारा बेटा थोड़ा समझदार हो गया। ये बेटा खराब नहीं समझदार। अब वो नौकरी बड़ी है, बेटा काम से आया तो आवाज लगी बेटा तो आएगी बेटा बोली। फिर बोली माँ बेटा तुम आएगी हो नौकरी आज हम काम नहीं करें। सभी भक्त लगे हुए हैं सेवा में। बोली बेटा तुम आएगी सेवा की है जम के। तो माई में जाने बात करने लगे। तो एक शाम बारी देख के चिल्ला तो रहा है हंसाराम जी के नाम महाभजन संध्या का कार्यक्रम दूर दराज से मेहमान आए हैं। हाथ को काम नहीं करेगा। तो देखिए हर कोई इस दृश्य को कैमरे में कैद करना चाहता है। और जब तू जीते जी प्रेम से बात नहीं करता मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर को हाथ चढ़ाएगा आप जोर जोर से बोलेगा सब लगे फिर हुए मैं वापस आने वाली नहीं। ये लाइव चल रहा भैया, अभी प्रेम से बात कर ले। तो बताना अंग्रेजी में। माता जी बैठी बड़े खुशकिस्मत हैं इनके बेटे इस प्रकार का काम कर रहे हैं। बस परिवार के लिए आप सभी कुछ माँ का कहना लाइव चल रहा लाइव। अरे बेटा तुम्हारा घना समझना अरे बेटा तुम्हारा घना समझना अरे कहते हंसते बोला हो कहते नाराजी बोला हो कहते हंसते बोला हो हरी अपचे तुम्हारे फुटूरे बनावे तुम्हारे फुटूरे मना मैं कहीं आज तक कोई भी व्यक्ति मैं दावे से कह सकता हूँ आज किसी की भी माँ बाप की तस्वीर ने बोल करके नहीं कहा है कि बेटा अब बोल, क्योंकि जीते जी जो तस्वीर बैठी है, क्योंकि जिनके माँ बाप है जिंदा उनकी सेवा कर लीजिए, जिनके माता पिता के सेवा कर लीजिए। अरे दुनिया में पत्थरों में भगवान नहीं बस जिंदा भगवान के चरणों में शीश धर लीजिए। जय हो। तो उस माँ ने कहा बड़ी जोरदार मेरे बेटे तो समझदार हो गए। माँ ने कहा बेटा जीते जी तू मुंह नहीं बोला, मरने के बाद अगर तू मेरे बात में रोएगा किसको रोएगा, मत करना। तो बेटे की आंख से आंसू आ भगवान ने कहा चलो माता जी बेटा तो आप शायद समझदार बिंदनी हो। बोले हमारी बिंदनी इन्हों भी समझदार है। माता मैंने सुनना मेरी बात। हर घर में लड़ाई होती है सास बहू, हर घर में लड़ाई सास बहू में कई घर टूट जावे, क्यों टूटे? छोरी ने पनान भेजे माँ ही तो मारो हाथ उनमें सब पहलो आप नाराज मत भी। पहली छोरी ने कही बेटा पावना तारे भंग में राख दे। पावना ने माँ बाप रे बस में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा पड़ेगा और घरे बीन नहीं आवे नहीं छोरो भंग में क्या केड़ी फलाना कर दिया तो तुम्हारा छोरा नहीं भंग में कर लिया, देखो इतनी गाड़ी मुड़े नहीं। अरे थे थोड़े छोरा तो कहो कि मारे बस में रहना बोलते कौन आने के मारी छोरी बस में। जिस दिन माँ बाप माँ ये सीख देते कि माँ पिता ये बोल देंगे कि बेटा जैसे तेरा भाई श्रवण कुमार बन के मेरी सेवा कर रहा है वैसे तुम लोग ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करना, श्रवण कुमार बनाना। लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। इन वास्ते सासू जी कहो कि वास्ते सुनो एक बार माता मैंने सभी हाथ उठाए सीधे सीधे आराम से हाथ नहीं काटूंगा तो ही पड़ी लामा हवा उड़ा सीधा सीधा
अरे विगड़ियों तुम्हारी घड़ी रे समझनी, अरे बहू तुम्हारी घड़ी रे समझनी, अरे कदे न थाल परोसा हो, कदे न भोजन जिमाया हो, कदे न थाल परोसा हो, मरिया पथेरे रे तो बामण जमावे, मरिया पथेरे रे तो बामण जिमा, मैं कोई जीवन आऊं रे, मैं कोई जीवन आऊं रे, माता पिता हमी सेवा कर लो। छोटा सा पोता, भगवान सवाल करके बोले चलो विधि में भी आपकी होशियार ये पोता पोती ये पोता पोती बहुत सीधा है, तो एक इकर खराब नहीं है, घूमने लेना कोई दिक्कत नहीं है ना। ने बीमारी पानी पानी चल रही भगवान साहब पानी हल्का बिल्कुल सुनो मेरी बात को, बहुत ही ध्यान की बात है। आपको धन्यवाद इसलिए मैंने स्पेशली बुलाया है कि धर्माराम जी को देख करके इसी बस्ती के लोग या आसपास जो भी आए हैं वो ये बात समझ लें कि जिन लोगों ने माँ बाप की सेवा की है उनको कहीं पर भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पोता दादी चिल्लाई पोतो पानी की गिलास भरने लगा, उन्होंने माँ हाथ पकड़ लिए बोले नहीं, हरी दादी ने डको बियोड़ोगे, डोकरी ने बीमारी बियोड़ी है, और बेटा तू पानी भरने गिलास मत दे तो नहीं बीमारी लाग जाला डोकरी री, तो नेड़ो मत। अब वो छोटो बच्चों समझे नहीं, जो माँ महीने गई तो अचानक दादी ने थोड़ा पानी बयान दे के बाद मेहमान हाथ पकड़ लिया, पानी खुलवा दिया। अब डोकरी बोली कि जीते जी तो बेटा पानी पाऊंगा तो पानी भी नहीं पा सका, और मारे गया रे बाप, इन छोटा सा बच्चा ने ले जाने पोता ने ले जाने सीधो गंगा जी गंगो पहले इन्हें मूड होकर लाई निकल ले दादी रे बाल दे उन्हें बात, अगर घर में पैसा गए दादी तो प्यासी मर गई, और बटे चौराहे माथे जगह ले फलान संजी दादी सा की याद में प्याऊ भरवाई गई। दादी बोले बेटा जीते जी पानी पा दियो तो एक गिलास तो मार दो तारी प्याऊ पत्तो भेजा दो। वो डोगरी बोली गई बात ताली से दोनों हाथ उठाकर माँ बाप के पास सभी लोग हाथ उठाओ। अरे पोता तुम्हारा घना समझना, पोता तुम्हारा घना समझना, अरे कते न पानी पायो रे, कते न पानी पायो रे, मरिया पथेरे वे तो क्याऊ रे बंधावे, मरिया पथेरे वे तो क्याऊ रे भरा, मैं कहीं जीवन आऊं रे, मैं कहीं देखने आऊं रे, माई बाप की सेवा कर लो। आप सबसे वचन चाहता हूँ धर्माराम जी की सत्संग करवाना में सफल होगा तो मेरा गाना, भाई भाई का आना, भाई मधुबाला जी का, मोहित जी का, महेश जी, सब कलाकार को आना तब सफल होगा जब आप में से ऐसे कुछ लोग या सब लोग तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि दुनिया में सब तो नहीं कर सकते, श्रवण कुमार हर कोई बन नहीं सकता। कल से कौन अपने अपने माँ बाप को प्रणाम करेगा? हाथ खड़ा करके बताओ जो कल से प्रणाम करना शुरू कर देगा। ये आपको मतलब जो कल से जो अपने माँ बाप को प्रणाम करेगा हाथ खड़े करके बताओ। इनमें कोई टैक्स थोड़ी लगा है मोदी जी। अगर माँ बाप को प्रणाम नहीं करोगे तो ये मेरी गारंटी लिख करके ले जाना, तुम जिस काम के लिए बाहर जाओगे ना वो काम तुम्हारा कभी नहीं होगा, निकले ना बदल। क्योंकि माँ बाप ही है माता पिता के, क्योंकि सारी दुनिया की चौखट झूम करके आया पर मुझे कुछ ना मिला, सारे दुनिया के देवताओं को थोप करके आया तो मुझे कुछ न मिला, और एक मेरी माँ के चरणों में झुक गया तो पल में सारा जहान मिल गया, पल में सारा जहान मिल गया। इसलिए एक बार उठाओ तो सच्चे मन से सेवा करने का भाव संकल्प लेंगे। हाथ खड़े करो एक बार। ये भोलेनाथ हे माता जी, ये जो कोई जना हाथ खड़ा कर इन्होंने सद्बुद्धि दीजो और माता जी पिताजी की सेवा करे जो मात पिता की सेवा करिया चारों रे धाम
भाई हमारे सरपंच साहिबा का मन बहुत खुश है इनके बेटों के प्रति, इनके परिवार के प्रति। मैं एक निवेदन करूंगा, खाली मैं आपको कह तो नहीं सकता, निवेदन कर सकता हूँ। एक बार दादी साहब है हमारे, तो मेरी दादी जी भी उनकी उम्र के लगभग, अभी कुछ दिन पहले मैं छोड़ गए, मेरा बहुत याद आती है। मैं समझता हूँ मेरे दादी जी हैं, अगर खड़े होकर के एक बार आशीर्वाद दे देंगे तो डूबा बहन दो। क्यों नहीं, पहले तुम्हारा माता हाथ धरो, थोड़ा हाथ कर दो, हाथ कर दो, एक थोड़ा हम आपको एक बार ताली बजाओगे लेकिन सरपंच साहब के पास से माए बाप री सेवा रे कर लो, मात पिता री सेवा रे कर लो, मात जोड़ा ताली बजाओ। माए बाप री सेवा रे कर लो, मात पिता री सेवा रे कर लो, जन्म सफल होता मेरे, सफल होता मेरे, मात पिता री सेवा रे करिया, सारा भाई बाप री सेवा रे करिया, चारों धाम पड़ पावे रे, धन लक्ष्मी पावे रे, माय बाप री सेवा रे कर लो। अरे जीरा तुम्हारा गाना समझना, अरे भाई तुम्हारा गाना समझना, अरे कते न जिंदगी उठाइयो, कते न जिंदगी उठाइयो, मोरे पथेर में तो देश तेरा रे, मोरे पथेर में तो देश तेरा, नहीं पाई तेरा मोरे, बाप री सेवा रे कर लो। अगर परमाना थोड़े से खड़े हो जाए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। थोड़ा हाथ देव मरना समझना, हरि दान धर्म तीर्थ व्रत नहीं लाओ, मॉडीरे तो माया रे जोड़ी, मॉडीरे तो माया रे जोड़ी। हम राजू राजू बोला हमारे जवान की जीवा से आ जाए, अंत समय पछताया रे, बाप कहीं आया रे, मां बाप की सेवा कर लो। ये पूरा वो परिवार हमारे
सच्चे मन से बता रहा हूँ कि माता पिता को जो भगवान मानते हैं उनके लिए दुनिया में बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल, एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोले, दोनों हाथ खड़े करके, जिनको भगवान ने हाथ दिए गए और हाथ सही गए, कोई तकलीफ नहीं, दोनों हाथ खड़े करके बोलो, अरे इन दुनिया में माए बाप भगवान के मैं दो नाम इस पंक्ति में जोड़ रहा हूँ और जिनकी मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, पर उनके हंसाराम जी के लिए दोनों हाथ पाए सभी को हंसवार बात जोरदार दोनों हाथ खड़े करते हंसाराम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा करे अब कटाल लेन बाजा कर जाओ, कटाल लेना है बच्ची जाओ, कटाल लेना हाथ एक बार ताली बजाओ पहले बहुत देर से, क्योंकि भक्ति में ऐसा बता
हमारे मेहमानों का आकर्षण आपने आपकी ताली नहीं बजी पर दोनों हाथ उठाकर सभी के लिए ताली बजा दो। अरे धरती देखिया अंबर देखिया धरती देखिया अंबर देखिया मैं तो देखिया बहुत आशीर्वाद। तो एक शाम अंसाराम जी के नाम महाभजन संध्या का आयोजन हो रहा है करते हुए हमारे बड़े भाई साहब भोलाराम जी, कैसा लग रहा है? दिल से बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं आप सभी लोग पूरी परिवार के लिए, पूरी करोड़ परिवार के एक शाम उसी से मैं अंसाराम जी के नाम अपने माता पिता के दोनों हाथों में संकेत को लिखे हैं। सभी लोग एक बार अपने माँ बाप के लिए हाथ उठा करके बोल दीजिए मेरे साथ। कैसा लग रहा है? जो अपने माता पिता से प्रेम करते दोनों हाथ अपने माता पिता के उठाकर जयकार कर दो। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बोलिए अंसाराम जी की जय हो। आप सभी का बहुत आभार। श्री प्रमोद जी परिहार और राजू जी, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रमेश जी मालिक। एक बार तालियां बजाओ जोरदार रमेश भाई मालिक के लिए। बहुत सुंदर वातावरण बना करके हम सभी को यहाँ पर दिया है। और अब रमेश भाई एक बटन और आपके बीच में। और तैयार है बेरू जी, तैयार है? चलिए एक बेरू जी महाराज की रचना आपके बीच, उसके बाद दिल्ली से आए हुए कलाकार आपके बीच अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
अच्छा, देखिए हमारे बीच में आनंद जी और यहाँ पर जोधपुर से पधारे हुए हैं, हम आपको भी सुनेंगे। आपसे निवेदन कि आप मंच पर पधारे। और श्रवण भाई कहाँ? श्रवण भाई आप भी पधारो, मंच में पधारे। श्रवण भाई से निवेदन। हाँ, गोविंदपुरी जी बाप जी करते विराज है। बाप जी ने विनंती की मंच पर पधारो आप भी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग श्री गोविंदपुरी जी महाराज से निवेदन करा रहे हैं। बाप जी पधारो। एक बेलू जी महाराज की रचना रमेश भी माली आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके बाद दिल्ली वाली टीम तैयार है। सभी लोग प्रेम से जयकार बोल दो। बोलो भैरव जी महाराज की। भैरव जी की जय नहीं बोले जना टाबर विश्राम मुते राता होता हियाड़ा में तो माया मुतियो मतलब पार्टी वाला मामलो। हनुमान जी जय नहीं बोले वरना टाबर हटपड़ नहीं रहे। 35 साल से पहले ट्रैक्टर बंदिश रहे तुमनी मान लेके भाड़े लाही तो लेके हनुमान से सब दोनों हाथ हमारे पास ही से बोलो भैरव जी महाराज की। श्री जगदम्बे माता की। आप यूं नहीं करना बार गजू भी के बस थोड़ी देर बाद यूं करो जब के धावरा में तो हरू भी आओ आप तो है तुरंत बढ़िया लारे बढ़िया है। तो निवेदन हाथ जोड़ने जय करने क्योंकि हाथ जोड़नु आप नहीं अरदास लागे। हाथ जोड़ करके बोलो भैरव जी महाराज की। और इंदिरा नगर के भैरव जी महाराज दिनेश जी और आपके बीच आ रहे हैं और सुंदर नगर के रमेश जी महाराज आपके बीच जा रहे हैं। चादरी पाली और हमारे राजू जी पंडित सबको एक माला में दिलों ला रहे हैं। उधर से हमारे जानू भैया तोप पे तोप चला रहे हैं। मैं हम ही बैठो तो मुंडो हम हमारे लॉकडाउन में छुट्टी है मैं तो मुंडो उठ में फेर दे भाई हम मत रहा हम साथी कोई घोड़ो लाभ हो तो मैं जाऊँ और घोड़ा पड़ी तो सुनो का खेल है इनमें फूली दे बाजार में हमारा हनुमान जी बनता आशा हनुमान जी बने केला खाए थोड़ा एक दिन बेटा मजाक कर देखे रोज हनुमान जी केला दे केला खाई जाए। एक दिन बेटी चरकी लाल मिर्च लाई केला झुमका में एक ऊपर चिंता आगो करने माए टेक दी मिर्च हनुमान जी देखो केला मीठा मीठा है। एक किलो खाए के खाने दूजा में खाते तो हनुमान जी खुद लगा मैं तो पता नहीं खुद दीजिए। अरे के लाओ जल्दी करो पड़े कहीं लाओ तो केला खाते कौन पड़े। अरे के जल्दी करो पानी लाओ तो हनुमान जी तो खुद सात समंदर पार किया पानी घमेंगे। अरे मारो मुंडा बोल दो केला चरका करना केला कभी चरका रहता है केला तो हमेशा मीठा रहता है। बच्चों की भी अलग कला है और बच्चों के बिना हनुमान जी महाराज और भैरव जी महाराज का भी बाल स्वरूप ही रहा है। आपसे माता बहन रात जो भजन गाती है जाजम ढाड़ो रहे चौक में खेली रस सजा देते उसी में से हमारे भैरव जी महाराज आ रहे हैं। भैरव जी की सुंदर रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइएगा मेरी खुद की एक लिखित रचना से आपको भैरव जी महाराज के चरणों में हाजिरी दिलाते हुए श्री दिनेश जी और के साथ मंडोवर री बाड़िया निबाड़ समुद्री की ए जी सोना रे जो तेरे बड़नी वाले चौबटे ने पांच वाले चौबटे ने ऊंची पड़ाने चौबटे ने मंडोवर रे चौबटे देखे कलगी तो भैरवनाथ पधारे सर्वत्रों को गुणगान करेंगे हे दिग्गज महाराज ये भैरवनाथ क्योंकि माता मामा खीतला मृत्यु लोक में जाओ और राम नाम जो नहीं रटे उन्हें पोष पोष में खाओ। भैरव भवानी भूतनाथ और कलयुग में तीनों का साथ ये देवता मधुबाला जी मेरे साथ दीजिए चढ़ते से बोले ये थारे पक्ष में गुगरिया रिमान अरे बजा कौन बोले अपने निवास से फिर जागृत होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आदमी जब जागता हो ऊपर जी बहुत पहले की हो ऊँगोड़ा नरा में हो रहा जगावना जागता नहीं जागे जागता भी वो ध्यान भटक जाए। तो जिनका ध्यान इधर है भैरव जी में ध्यान है मैं थोड़ा हाथ उठाकर मेरे साथ बोल दो हरे पके हरे पके हरे पके हरे पके हरे
बाबू जी फटाका फूटे यहाँ पर आओ देंगे आदेश बाबू ये तो कहते बाबू जी है जो कोई हाथी हाथी बोल बोल भाई बोल याद करो रे बाबू जी बिना बोले था आपने तो भाई वो तो सब था अंतर्यामी हो कोरोना बाबूजी आगो काढ़ी उन्होंने पाछो मुझे आऊं दीदो बाबूजी की बरसात नहीं रही तालाब खाली पड़िया दौड़ियो उनको हेड्यूल की सब भाई गौ माता की तकलीफ है गौ माता लोग सब घर बार बाबूजी 14 करोड़ रुपया आवे है पता कद तकलीफ है आवे धीरे 14 करोड़ कल आया है कभी 5 करोड़ बचे 10 करोड़ रोज आवे गौ माता रे मैं गौ माता वास्ते नहीं आओ तो बाबूजी मैं तो आ करो है
जितना भी भक्त है हुक्म गौ माता की जितनी हो सके सेवा करो हुक्म और कोई तरह की आंच नहीं आवे मतलब हर घर में एक गाय रहनी चाहिए। जरूर नहीं वे तो बाबूजी बजे नहीं है तो लाओ भाई नहीं वे तो ये तो है तो लोग काटे हैं बाबूजी रहू ना कमरो एक ही जगह गाय रहे कि वो घर रहे गा रहे ये दे घर में गा गई तो सब कुछ नहीं बाकी यूं को इन्होंने कम कम नहीं वे तो ये गौशाला हमारे बात निवेदन बाबा भैरव जी महाराज भी करे, मैं भी आपको एक निवेदन करूँ। मैं भी लगभग 2007 में लगभग रेगुलर गौशाला की सेवा कर रहा हूँ काफी टाइम, और मैं कभी भी मेरा वो बोलता नहीं, जितना भी है मेरे से मन पर्दा करता हूँ। जैसे भी आपसे निवेदन है, गाय ना तो पैसे देने से गाय बचेगी, ना गौ माता की जागरण करने से गाय बचेगी, ना किसी प्रकार का दिखावा करने से गाय बचेगी। गाय तब बचेगी जब हम स्वयं ये समझेंगे कि वास्तव में गाय हमारी माता है। और जिस प्रकार से घर में एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होती है, वैसे ही हर घर में एक गाय हो, तब गौ माता सड़क पर कहीं नजर नहीं आएगी, वरना तो गाय ऐसे ही कटनी नजर आएगी। दूसरी बात, मैं हमारे युवा से आप लोग इंदिरा नगर हाईवे पर है, आपसे विशेष कहना चाहूंगा। मैंने पिछले 1 साल से एक अभियान छेड़ रखा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि आप सेवा तो करें। प्रमोद जी इस बात की साक्षी हैं। वक्त सेना के लोगों को भी मैंने बोल दिया था, मैंने कहा जहाँ तक हद है, अगर कोई भी व्यक्ति देखता है कि वास्तव में सड़क पर गाय खड़ी है और गायें 4, 5, 10 गायें खड़ी और आप जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को रोकिए, उन गायों को सड़क से नीचे उतार दीजिएगा, थोड़ी साइड में कर दीजिएगा। गाय एकदम वापस नहीं आएगी तो गाय से होने वाला एक्सीडेंट भी बच जाएगा, और उस एक्सीडेंट से गाय भी मरने से बच जाएगी। तो दोनों इंसान और गाय दोनों की जान बचेगी। ये मेरी विशेष निवेदन है। दूसरी बात, भैरव जी महाराज ये भी शिव जी के अवतार है। शिव जी के साथ में शिव जी का नंदी था। आज गाय की हर जगह गाय की सेवा हो रही है। देखो जगह जगह नाम या फिर गाय ज्यादा पाली में नंदीशाला है। पहले के टाइम में लोग खेती करता, और आज भी मैं पाली जिला में धन्यवाद दूं तो पाली जिला में सोजत एक ऐसी जगह है, सोजत बैल जिन जगह मेहंदी रो काम है, और मेहंदी महीने हड़ में बढ़ दिया जोत नहीं, आज भी हड़ खड़े इनवा से आज भी अटे गौ माता बैल सेवा दे रही है। बाकी तो सीधा कटनी में जावे। आपको निवेदन है, जेटे भी आप देखो, आप जड़ों भी बेच सके, ज्यादा कुछ नहीं तो गौ माता ने सड़क को नीचे उतार दो, और बेच सके तो चारों डाल दो, नहीं तो आप गौशाला में जिन दिन भी जाओ उन दिन गौशाला में आपने हाथ जरूरी नहीं मैं क्यों कितने बोलना कुछ करना, आपने हाथों की तो हाथों दियो 1 रुपया रोई अब तो वे आपने हाथों अगर गुड़ जान खिला दोला तो भी गौ माता अपने माता प्रसन्न रजे। नहीं तो गाय भी माँ बाप की गुरु की सेवा नहीं भी तो आप भले कितने देवी देवता भटकता भी कोई कुल देवता अपने काम नहीं। अगले एक बार दोनों हाथ उठाने जयकार कर दो, बोला गौ माता की, दोनों हाथ खड़े करके बोला भैरव जी महाराज की। अरे पगे गुगरिया
भैरव जी महाराज को भी यही कह रहे हैं कि गौ माता बुला रही है। एक बार सभी दोनों हाथ से ताली बजा दो, मेरी अंतिम पंक्तियां हैं, सभी लोग दोनों हाथ की ताली के बनने में भरके बाबू जाओगे वहाँ पे थोड़ा साल 30 साल तक की जो युवा पीढ़ी है हमारा फॉलो कर दो बाबू। ट्रैक्टर घना है इंदिरा नगर में, मतलब टोलियां हैं और इंतजाम में। हाँ बाबू जी करो यहाँ पे नहीं करता एक शाम हमारे हाथ में 2 दिन हंसर राम जी के नाम भजन संध्या हो रहा है। ये सामने जो है स्मारक समाज पूरी मूर्ति अनावरण यहीं होगी। पूरी ये जो है पंडाल ये जो है बनाया गया है पूरा दिख रहा है, और ये पूरा निवास जो है बहुत सजाया गया है। और मूर्ति वो अंदर बैठी हुई मुद्रा में। इसका सुबह अनावरण होना है बहुत ही प्रसन्न है, काफी सौहार्द का संमेलन खत्म हो गया है। इस साल ये प्रार्थना करें कि सराहना के जब लक्ष्मी मेला फिर से भरे और हम सभी मेले में प्रेम से मिले, बाकोडिया का मेला फिर से भरे और इसी प्रकार से प्रेम से मिले। बड़ा हाथ करे करके हंसर राम जी के नाम महाभजन संध्या का आयोजन जय हो हाथ जोड़कर जयकार करो, बोलो कृष्ण जी महाराज जय हो। जय हो। श्री प्रमोद जी परिवार बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी और बहन मधुबाला जी राव। और सुंदर एक शाम हंसर राम जी के नाम महाभजन संध्या का कार्यक्रम होना जा रहा है। सीधा दृश्य आप देख रहे हैं इंदिरा नगर पाली से, जहाँ चलिए अब कार्यक्रम दिल्ली से हुए कलाकारों को मैं आवाज दे रहा हूँ। इससे पहले सभी जुड़े, सभी देखें, लाइव दर्शन है। हमारे इस परिवार से बहुत पुराना जिनका नाता है, हम सभी के प्रेरणा स्रोत है, डॉक्टर महेश जी बांगली साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जी एक बार यहाँ पर आगे बढ़ा रहे। आप एक बार ताले बजाओ हमारे महेश भाई डॉक्टर साहब के लिए। नेपरी वाले सब जानते हो ना, डॉक्टर साहब को ताले बजाओ जोरदार एक बार। मैं महेश भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मौके पर इस परिवार से जो है इनका बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना नाता है। इस मौके पर हम सभी को अपनी बात अवश्य कहें। देखिए एक शाम हंसर राम जी के नाम महाभजन संध्या का आयोजन हो रहा है और लगातार भजन संध्या चल रही है। कुछ मैं बोलता हूँ। ओहो, इंदिरा नगर से भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और यहाँ के तमाम काफी लोग मेरे वहाँ पर अभी तो बड़े हुए इसके बाद वहाँ लग गए, लेकिन उससे पहले भी मैं वहाँ सभी वहाँ आते थे। और जिसमें मोहन जी, हंसोबा, भीम जी और ये 2 भाई जैसे पाल जी और मंगल जी और जैसे सबके, जिसमें हंसोबा के जब उनकी तबीयत
यही जगह थी जहाँ कुछ नहीं था, एक झोंपड़ा था और दो साइड में पतरे और कुछ खेत लगे थे। यही धर्मानंद मेरे पास आते थे, भाई साहब चलना ही पड़ेगा। मैं 1000 काम करके छोड़ के इसकी जो श्रद्धा थी, इसकी जो लगन और श्रद्धा थी, मैं कि इसकी लगन है और श्रद्धा, इसलिए मैं सब काम छोड़ के इसके साथ में वो आता। ये सच्ची बात है। और धर्मोबा के पिताजी वास्तव में भगवान के जी, मैंने कहा भाई धर्मा, इनकी सेवा करना, तेरे फल फूल फलेगा। और मैं बाहर माता हाथ रख रहा हूँ कई बार, और मैंने आता था कि भाई बाहर चैनल नाम बताओ, लाइव चल रहा ना डोकरा यही बात हो गए मांगड़ अस्पताल लास्ट बहुत सेवा की। मैं कोई प्रशंसा या उसकी बात नहीं कर रहा। आज के जमाने में ऐसे पुत्र होना बता रहे हैं, ये गर्व की बात है। और आपके और समाज में एक तरह से हीरा है। जोरदार ताले के साथ मैं कहता हूँ धर्मपाल भाई का स्वागत है। मुझे कुछ से किसी से कुछ वो नहीं है, लेकिन सत्य बात को जरूर कहना चाहिए। गौ की सेवा अभी हमारे भाई रमेश भाई वाले ने क्या शानदार बात की है। हर गाय, हर घर के अंदर गाय होगी, जरूर आपका घर का भी उद्धार होगा और जरूर होगा। साथ में माँ बाप की सेवा और दारू वगैरह पढ़ना ये बंद करें तो आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। ये तुरंत बदलाव से बढ़ता जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि बुजुर्गों की मैं सेवा करता हूँ। इसी गांव में भिगोवा, जिसके लड़के सोन भाई वगैरह सब है, उनको भी वो सब भी बीमार पड़ते थे। बूढ़े बूढ़े जितने भी है वो मेरे वहां सब है, और उनको 2-4 साल 5 साल फिर किसी ऐसे कई गाँव में। एक इंदिरा नगर नहीं है, एक शाम अंसराज जी के नाम महाभजन संध्या का कार्यक्रम हो रहा है और जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। चलो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। आप सीधा लाइव दृश्य, इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही अच्छा काम है। एक शाम अंसराज जी के नाम महाभजन संध्या डॉक्टर साहब जो है देते हुए, और ये देखिए पूरी आपने हमारा सबने निवेदन है, रमेश जी जो बात कही गौरी आगे टाइम में स्थिति बड़ी खराब है, आप सब भी समझदार हो। तो सामने जो है देखिए मूर्ति के लिए जो है बहुत बढ़िया जो स्थान बनाया गया है, मंदिर की तरह मंदिर ही बनाया गया है। और वो भाई जो विजय मेहमान है वो यहाँ आए हैं, हमारे जगत गुरु मंडी जी वो यहाँ पर आए हैं और सभी के आते पूजा अर्चना होगी, मूर्ति का जो है अनावरण होगा। और ये देखिए सभी माताएं बहनें सभी स्वस्थ रहेगा तो सब रहेगा, भी आप ध्यान रखो, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद करूँ धर्मा ने। मैं मारा भाई कई वर्षों तक। अच्छा ठीक है, सुबह हम दिल्ली से आए हुए मनोज रिया एंड पालकी आपके बीच अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार। ओके, तो थोड़ा भैया थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग, आप थोड़ा पीछे हो जाओ ना, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। महाकालेश्वर महादेव उज्जैन के साक्षात दर्शन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। दिख ही नहीं रहा है। उससे पहले एक माँ पार्वती जी की एक बहुत सुंदर रचना, चलिए ऑन करें आप। जी बिल्कुल, किस तरह आदि शक्ति माता पार्वती ने बचपन से ही भोलेनाथ जी की घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने के बाद आप सभी जानते हैं भोलेनाथ कितने भोले हैं। भोलेनाथ मान गए और आदि शक्ति माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगी स्वीकार की, जिसे अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए वही माता पार्वती जी की सुंदर सी वंदना मैं चाहूंगा तालियों के साथ।